Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, इस वीडियो के पहले मैंने आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानकारी दिया था और उस सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बाद जो तीसरा सेंटेंस आपका है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप CBSE के हो, चाहे ICSE बोर्ड के हो, चाहे अन्य स्टेट बोर्ड्स के भी आप एग्ज़ाम में अगर आप फेस करते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप फेस करते हो, तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपको अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आज आप इस वीडियो में आपको पूरा देने जा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब इट, है ना। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हुए ये पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जैसा बताया जा रहा है, आपको डेफिनेशन में आपको लिख के रखा हूँ। कहता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ वन which consist of one principal or main clause, यानी कि उसमें एक आपका मेन क्लाउज रहेगा या आपका प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी एक सबऑर्डिनेट क्लाउज भी रह सकता है या एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। अब आपको देखिए समझना क्या है आपको कि प्रिंसिपल क्लाउज का टर्म आया, आपका एक प्रिंसिपल क्लाउज का आया, इसी को आप मेन क्लाउज भी कहते हैं, इसी को आप इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं ना। ये तीन नाम से आपको जाना जाता है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज। और दूसरा टर्म आया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए प्रिंसिपल क्लाउज इसे कहते क्यों है, मेन क्लाउज इसे कहते क्या हो, या इंडिपेंडेंट क्लाउज इसे कहते हैं क्यों कहते हैं। तो कहता है ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो, यानी कि ऐसा क्लाउज जो अपना सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, या ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता हो डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्लाउज को हम प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। दूसरा क्लाउज है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है कि ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, यानी कि वह प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता हो, मेन क्लाउज पर निर्भर रहता हो या इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर रहता हो, तो ऐसे क्लाउज को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, या इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये क्लाउज अपना मीनिंग पूरा करने के लिए आपको हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज पे निर्भर रहता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप ये देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि कशिश स्लेप्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। अब आप इस सेंटेंस को देखें ध्यान से। कहता है कि कशिश स्लेप्ट, कशिश सो गई क्योंकि वह थकी थी। तो कशिश स्लेप्ट, तो इसमें आपका कशिश सब्जेक्ट हो गया, स्लेप्ट आपका वर्ब हो गया, यानी कि ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये आपका एक क्लाउज बन गया। अगर सेंटेंस के इस पार्ट को आप हटा भी देते हैं बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो यह अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देता है। यह अपना अर्थ पूरा करने के लिए इधर वाले हिस्से पर निर्भर नहीं रहता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज दिस क्लॉज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। क्लियर हुआ। तो प्रिंसिपल क्लॉज ये आपका एक हो गया। अब आप चलिए सेंटेंस के इस वाले पार्ट में क्या कहता है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अगर हम इस पार्ट को हटा दें
कशिश स्लेप्ट को अगर हम हटा देते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो इसका मीनिंग हो गया क्योंकि वह थकी थी। अब बताइए, है ना ये अधूरा वाक्य है ना, कि जब तक इसको इसके साथ हम नहीं मिला दें तो यह अपने आप में अधूरा अर्थ दे रहा है। किसी को कहें इतना केवल कि क्योंकि वह थकी थी, तो कहेगा भाई क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डज आई वांट टू से, व्हाट डू आई वांट टू से, तो क्या कहना चाह रहा है। तो यह सेंटेंस आपका, ये क्लाउज जो है ये आपका हो गया क्या, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। क्यों, यह क्लाउज अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज पर निर्भर करता है। तो इसीलिए तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है कि अ क्लाउज, ए सेंटेंस विच इज वन विच consist of one principal or main clause and one or more subordinate clause। एक सबऑर्डिनेट क्लाउज तो इसमें है, आपको मैं ऐसा एग्जांपल भी दूंगा जिसमें कि आपको एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। बट द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्रेस हियर इज दैट अ सेंटेंस विल बी कंप्लेक्स सेंटेंस विच विल बी कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि ऐसा सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहे, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंप्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब आप विचार कीजिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो कंजक्शन का काम ही होता है जोड़ना, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो इस प्रकार से है, जैसे अगर आप अनलेस लिखे, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। बिकॉज हुआ, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। एज हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। लेस्ट हो गया, दैट हो गया, देन हो गया, ये सभी आपका कौन सा कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अनटिल कह लीजिए, आप अनटिल कह लीजिए, है ना, या आप प्रोवाइडेड दैट कह लीजिए। इसके बाद आप आफ्टर कह लीजिए, बिफोर कह लीजिए, व्हेन कह लीजिए, वाई कह लीजिए। ये सभी डियर स्टूडेंट्स आपका जितना भी है वह आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। जैसे आप और भी कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, एज फार, एज सून एज। इसके बाद आप वाई हो गया, व्हेन, वेयर, वेयर भी आप कह सकते हैं। ये सभी जितने भी कंजक्शंस मैंने लिखे आपको, वो सारे के सारे कंजक्शन कौन से कंजक्शन हैं, तो आप सिंस कह लीजिए। ये सभी कंजक्शन और भी कंजक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सभी कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस हैं जो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह इसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में दो क्लाउज या दो से अधिक क्लाउज आपस में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे आप और एग्जाम्पल को देख सकते हैं, कहता है कि गो वेयर एवर यू लाइक। अब आप इस सेंटेंस पे विचार कीजिए, कहता है गो वेयर एवर यू लाइक। अब आप देखिए इसमें जो है आपका गो क्या हो गया, तो गो आप कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि गो के पहले आपका एक सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है जो लिखा नहीं जाता है, तो गो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वेयर एवर यू लाइक ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये पीसी हो गया और यह एससी हो गया, और ये व्हेन एवर आपका क्या हो गया, वेयर एवर आपका क्या हो गया, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। तो ऐसा, जैसा कि मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा क्या हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो ऐसे कंजक्शन को, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखिए, एज आई ट्राई टू इंटर द होटल द वॉचमैन
the watchman said that there was no room। अब आप इस वाक्य को देखिए, इसमें आपका एक तो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहां पर है, कहां है आपका दैट, तो दैट देयर वाज नो रूम एज आई ट्राइड टू इंटर द होटल। तो यहां पर ये दोनों जो अंडरलाइन किया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। और द वॉचमैन सेड, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो हो गया ना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपका एक प्रिंसिपल क्लाउज हो और एक से ज्यादा कौन सा क्लाउज हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तो ऐसे क्लाउज को हम क्या कहेंगे, कौन सा क्लाउज कहेंगे, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज तो कहेंगे ही कहेंगे। सेंटेंस कौन सा कहेंगे हम इसको, तो हम इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, when she asked me, I told her that I would not help her। अब आप देखिए, when she asked me, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, ये आपका सॉरी व्हेन शी आस्क्ड मी, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। दैट आई वुड नॉट हेल्प हर, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। आई टोल्ड हर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज हो तथा एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, तो उसे ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जैसे while you are in Rome, do as Romans do। अब आप देखिए, ये भी आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, तो यह हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिटेल से समझाया कि अ सेंटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन subordinate clause, that sentence is called complex sentence. This is all about in this video about complex sentence. Hope you will sure like this video, and if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it. Thank you for watching and thank you for being with us. See you in the next class.